अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद उबर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम पाकिस्तान में अनाउंस की जाने वाली लेटेस्ट जॉब्स और उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने आप को वन पेपर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं या वन पेपर एग्जाम्स को प्रिपेयर करने की बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या है। अब वो तमाम लोग जो वन पेपर एग्जाम के बारे में नहीं जानते, मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि वन पेपर एग्जाम क्या है। मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि बेशतर व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो जानते हैं कि वन पेपर एग्जाम क्या होता है और ये क्यों लिया जाता है। आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में बताया हुआ है कि जब भी किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए रिक्रूटमेंट होती है तो या तो इदारा खुद रिक्रूटमेंट करता है या फिर कंसर्न्ड जो प्रोविंस है, अगर वो इदारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर है तो प्रोविंशियल सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है या फिर वफाकी इदारे, वफाकी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं। तो रिक्रूटमेंट के बेसिकली दो प्रोसेस होते हैं, या तो आपसे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाता है और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए या तो आपसे एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है जो 100 नंबर के एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है, या रिक्रूटमेंट के लिए सिंपली आपसे एक 100 नंबर का पर्चा ले लिया जाता है जो एमसीक्यू नेचर का होता है। अब ऐसे एमसीक्यू नेचर के एग्जाम को हम वन पेपर एग्जाम कहते हैं, जिसकी बेसिस पे फिर आपको जॉब के लिए या तो इंटरव्यू की कॉल आती है या फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए कॉल आती है, तो इसको वन पेपर एग्जाम कहते हैं। अब बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनके लिए तकरीबन वन पेपर एग्जाम लिया जाता है और इसको प्रिपेयर करने के लिए आप तमाम लोगों की बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन सी ऐसी किताबें हैं जिन पर आपको रिलाई करना चाहिए, और अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीजें जो आपने अपने जहन में रखनी है ताकि आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकें। तो सबसे पहले तो आपने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि ये पर्चा एमसीक्यू नेचर का है, लेकिन इस पर्चे को प्रिपेयर आपने एमसीक्यू से नहीं करना। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसके अंदर आपसे पूछे जाएंगे 100, लेकिन आपने अपनी तैयारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस नहीं करनी। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि बाजार से आप जाके एक किताब खरीद लाएं और उसमें मौजूद एमसीक्यू को रटना स्टार्ट कर दें। ये गलत स्ट्रेटजी है और इसी स्ट्रेटजी की वजह से स्टूडेंट्स जो है वो कंपटीशन में अपने आप को स्टैंड आउट नहीं कर पाते और वो फिर उस जॉब के लिए रिक्रूट नहीं हो पाते, मेरिट पे वो नहीं आ सकते। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं कि मार्केट से किसी किताब को खरीद लें या इंटरनेट पर मौजूद कुछ नोट्स को आप स्टडी करना स्टार्ट कर दें, तो हो सकता है कि आप उस टेस्ट को क्लियर कर लें, लेकिन क्लियर करना ही जरूरी नहीं होता, क्योंकि क्लियर करने के बाद क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ जॉब्स कम होती हैं और एप्लीकेंट्स ज्यादा होते हैं, इस वजह से कंपटीशन होता है जिसको मेरिट कहते हैं। तो मेरिट पे आने के लिए आपको एटलीस्ट 100 में से 75 प्लस और 85 के दरमियान स्कोर करना पड़ता है ताकि आपको इंटरव्यू की कॉल या फर्दर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की कॉल आ सके। तो उस चीज के लिए जरूरी है कि आप तमाम कैंडिडेट से मुनफरद तैयारी करें और यूनिक तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें और कॉम्प्रिहेंसिवली उस चीज को प्रिपेयर करें ताकि आप ना सिर्फ उस इंटरव्यू के लिए जो इसके बाद का स्टेज है उसके लिए शॉर्टलिस्ट हो सकें, बल्कि उस एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करें ताकि आपके ब्राइट चांसेस हो कि आप उस जो है पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हो सके। इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करने के बाद अब हम उस प्रोसीजर की तरफ आते हैं जिसको फॉलो करके आपने वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर करना है। वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए बेहतरीन तरीका है कि सबसे पहले आपने सिलेबस देखना है। अब सिलेबस उमूमन वन पेपर एग्जाम का सेम होता है, जिसमें पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिया, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, एवरीडे साइंस और इस तरह के सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। तो आपने अगर फॉर एग्जांपल आपने एक जॉब के लिए वन पेपर एग्जाम प्रिपेयर किया तो इट मींस कि उसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या वफाकी हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन अगर कोई और जॉब अनाउंस करता है तो नियरली उसका सिलेबस भी सेम होगा। तो एक बार प्रिपेयर करने से आप फिर इन सारी जॉब्स के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। और जो ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि वन पेपर एग्जाम ये गलत स्ट्रेटजी है, ये गलत अप्रोच है या ये एक मिसकंसेप्शन है, मिथ है कि वन पेपर एग्जाम को 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 1 महीने में प्रिपेयर किया जा सकता है। इसकी मुकम्मल तैयारी के लिए, इसकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के लिए आपको जो है वो कम से कम 4 महीने का अरसा दरकार है जिसमें आप हर पोर्शन को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करेंगे। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने सब्जेक्ट्स नोट डाउन करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया। अब हर सब्जेक्ट की आपने डिफरेंट एक सेपरेट आउटलाइन बनानी है। फॉर एन एग्जांपल पाकिस्तान स्टडीज है। अब पाकिस्तान स्टडीज में आप आउटलाइन बनाते हैं और उसमें उसकी जो प्रॉपर टाइमलाइन है आप उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेके आते हैं। आप प्री पार्टीशन की एक अलग हेडिंग बनाते हैं, पोस्ट पार्टीशन की एक अलग हेडिंग बनाते हैं और प्री पार्टीशन में फिर आप बिफोर 1857 की हिस्ट्री को सेपरेट कर लेते हैं, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट होकर 1857 तक आती है। और 1857 के बाद की हिस्ट्री प्री पार्टीशन में आप सेपरेट कर लेते हैं, जिसमें आपका एम्फेसिस जो है वो पाकिस्तान मूवमेंट पर होता है। इसके बाद आप पोस्ट पार्टीशन में आजादी के बाद से लेकर अब तक के सारे इवेंट्स, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को बेहतरीन तरीके से कवर करते हैं। तो इस तरह से आपका पाकिस्तान स्टडीज कवर हो जाता है। अब एग्जामिनर जहां से भी क्वेश्चन बनाएगा आपने उस टॉपिक को पढ़ा होगा, क्योंकि आपने उस सब्जेक्ट की सारी डायमेंशंस को कवर कर लिया है। अब इमेजिन करें आप पाकिस्तान स्टडीज के पोर्शन को इस तरह से प्रिपेयर करके गए हैं और कंपटीशन में जो स्टूडेंट आपके साथ कॉम्पीट कर रहा है उसने
किताब से, एमसीक्यू की किताब से 400 एमसीक्यूज पढ़े हुए हैं, किसी किस्म का उसको टॉपिक का या किसी जो है वो इवेंट का बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, तो अब डेफिनेटली बात है आपके क्वेश्चन दुरुस्त करने के चांसेस, आपके हाई स्कोर करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इस तरह के बहुत ही कम कैंडिडेट्स होते हैं जो इस नेचर में, इस लेवल पे अपनी तैयारी करके आते हैं। तो पहली तो चीज़ ये है कि आपने हर सब्जेक्ट की आउटलाइन बनानी है और उस अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट को कॉम्प्रीहेंसिवली कवर करना है, ताकि हर सब्जेक्ट की सारी डायमेंशंस आप कवर कर लें। उसके बाद बात आती है कि आप करंट अफेयर्स को किस तरह से कवर करें, या आप जो है वो मुख्तलिफ जो फॉरेन अफेयर्स चल रहे हैं उनको कैसे जो है वो आप कवर करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे कवर करेंगे, नेशनल इश्यूज के बारे में आप कैसे जानेंगे। तो आप या तो एक अच्छा न्यूज़पेपर कंसल्ट करें जिससे आपकी ग्रामर भी इंप्रूव होगी, आपकी वोकेबलरी भी इंप्रूव होगी, जो अल्टीमेटली आपको अंग्रेजी के सेक्शन में हेल्प आउट करेगी, और इसके साथ साथ आप इन टच रहेंगे तमाम के तमाम नेशनल इश्यूज और इंटरनेशनल इश्यूज में। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप डॉन से स्टार्ट कर लें, और डॉन अगर आपके लिए टफ है तो फिर आप द नेशंस के ऊपर चले जाएं। और इसके साथ साथ अगर आपके लिए ये चीज़ें मुश्किल हैं तो कोई एक न्यूज़ चैनल अच्छा सा देख लें जिस पे आप कोई छोटा सा जो है वो प्रोग्राम देख लें, या फिर हेडलाइन सुन लें 9 बजे की। इसके साथ साथ आपने फिर जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स का एक मैगजीन है उसको कंसल्ट कर लेना है। उसमें मंथली जो भी आपके करंट इश्यूज या आपके जो है वो नेशनल इश्यूज हैं वो उसमें जो है वो शेयर कर दिए जाते हैं पूरे महीने के। तो आप उस एक मैगजीन में पूरे महीने के जो आपके करंट अफेयर्स हैं या इंटरनेशनल अफेयर्स हैं आप उनको कवर कर सकेंगे। इसके बाद पाकिस्तान स्टडीज और जनरल नॉलेज को प्रिपेयर करने के लिए आपने बजाय इसके कि टॉपिक्स को रट्टा मारना स्टार्ट करें, आपने ज्योग्राफी पढ़नी है। सबसे पहले आपने मैप्स को अंडरस्टैंड करना है, आपने एशिया के मैप को अंडरस्टैंड करना है, आपने ज्योग्राफिक जो लोकेशन है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान की है, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद आपने वर्ल्ड मैप को अंडरस्टैंड करना है कि दुनिया को बेसिकली किस तरह से डिवाइड किया गया है और बेसिकली जो है वो इस दुनिया का नक्शा क्या है। अब उसकी बेसिस पे आप अपने जो इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हैं उनको बड़े बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे, हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। तो ये कुछ तरीकाकार हैं जिनको आपने फॉलो करना है ताकि आप बेहतरीन तरीके से अपने आप को वन पेपर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकें और इस एग्जाम को अपनी पहली ही अटेम्प्ट में एस करें। अगेन मैं आपको बताऊं कि ये कोई 1 महीने का, 4 दिन का या 2 हफ्ते का प्रोसेस नहीं है। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस और ये आपके कम से कम जो है वो 3 से 4 महीने दरकार करता है। कॉन्टिन्यूस एफर्ट आपने करनी है। और एक और चीज़ कि अगर आप कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ भी आप इसको ईजिली मैनेज कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इसको टाइम देते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। लर्न अप पाकिस्तान की टीम आप तमाम लोगों की कामयाबी के लिए हमेशा दुआ गो है। अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।